वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास चैप्टर 11, जिसका नाम है चावल की रोटियां, है ना। तो चैप्टर को बच्चों हमने कल रीड किया था और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया, पेज नंबर 91। क्या लिखा है? मंच और मंचन। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब हम एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे मांस रखने की अलमारी, अलमारी के ऊपर रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है, दूसरे किनारे की ओर। पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बाग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है, जम्माई लेकर अपने को सीधा करता है। ऊपर लिखी पंक्ति में कोको के घर में एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो, यह निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर मंच का चित्र बनाओ, जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। ऐसा चित्र बनाना बच्चों। फिर है नाटक की बात। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ, इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन है? नाटक में कोको, मिमियो तीनों सो मुख्य पात्र है, वही नीनी और उवातू गौण पात्र है। दूसरा प्रश्न, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस करे। पहले दल के सदस्य, तुम्हारे खिलाड़ी आउट है, दूसरे दल के सदस्य में किस तरह आउट है, इन दोनों में झगड़ा हो रहा है। पहले दल के सदस्य, क्योंकि इसकी सांस टूट गई थी। दूसरे दल के सदस्य, नहीं, इससे पहले ये हम अपने पाले में आ गया था। पहले दल के सदस्य, तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरे दल के सदस्य, बहस मत करो, खेल शुरू करो। फिर है, क्या कभी आपने कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? एक बार मेरा एक मित्र मुझसे कहानियों की पुस्तक मांगने लगा। मैं उसे पुस्तक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वह पुस्तक तकिए के नीचे छुपा दी, लेकिन वह भी वहीं पर बैठ गया। तब मैंने चुपके से पुस्तक निकाल कर मेज की दराज में रख दी। कुछ समय बाद मेरा मित्र दराज खोलने लगा। तब मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर उसे बाहर भेजा। कहते हैं, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुमने कहानी पढ़ के ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। हाँ, हमें कहानी में ऐसा लगता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नीनी और मिमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए कोको झूठ बोलता है। इसके लिए वह रेडियो के खराब होने, अपना पेट भरा होने, मुंह हाथ धोने, कमरे में चूहा होने, रोटियां खा लेने तथा माँ की एलर्जी होने जैसे झूठ बोलता है। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के हिस्से के रूप में भी, नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो कि एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भारत अनूठा है। प्रांत दिल्ली, चावल का प्रयोग भारत के लिए मीठे पकवान बनाने के लिए, नमकीन पकवान बनाने के लिए, रोटियां, इडली, डोसा, खिचड़ी बनाने के लिए चावल का उपयोग होता है। बच्चों, आपके घर में किसके लिए होता है, ये भी आप पूछना अपनी मम्मा को। अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के साथ ये लिखो। सामग्री तैयार विधि। खीर,
सामग्री क्या क्या चाहिए होती है खीर में? चावल, दूध, चीनी, मेवे। तैयारी में चावल साफ करना, धोना, मेवों को बारीक काटना। विधि: पहले दूध आंच पर कढ़ाई में ले, फिर कुछ देर के बाद चावल डालें, कुछ देर हिलाते रहे, पकने दे। अब उसमें चीनी डाल दे, कटे मेवे भी डाल दे और वो गर्मा गर्म परोसे। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए थे। कोको की माँ उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चावल के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए, उनमें अंतर बताओ। जैसे चावल, धान, भात, मुरमुरा और चिवड़ा। चावल, धान से निकला हुआ दाना चावल कहलाता है। धान, छिलका चढ़ा चावल धान कहलाता है। देखो बच्चों, चावल और धान में क्या अंतर है? चावल धान से निकला हुआ दाना होता है, उसको चावल कहते हैं। धान, चावल के ऊपर जो छिलका लगा हुआ होता है उस समय उसको धान बोला जाता है। फिर भात, पके हुए चावल को भात कहते हैं। मुरमुरा, धान को भूनकर मुरमुरे बनाए जाते हैं। चिवड़ा, धान को भिगोकर पीसने से चिवड़ा बनता है। फिर साबुत दाल, धुली दाल और छिलका दाल। साबुत दाल मतलब बिना छिलका उतारे, बिना टूटी दाल साबुत दाल कहलाती है। धुली दाल में बिना छिलके की दाल को धुली दाल कहते हैं। छिलका दाल मतलब टूटे हुए लेकिन छिलके वाली को छिलका दाल कहते हैं। गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। तो देखो बच्चों, गेहूँ के साबुत दानों को गेहूँ कहते हैं। दलिया, गेहूँ को मोटा मोटा पीसकर दलिया बनाया जाता है। आटा, गेहूँ को पीसकर आटा बनाया जाता है। मैदा, गेहूँ को बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। सूजी, जौ आदि अनाज से बना आटा सूजी कहलाता है। के, में, ने, को, स। तो देखो, इन शब्दों को बच्चे खाली जगह में हमको रखना है। ऊपर लिखे वाक्य में से जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचिए वे वाक्य में शब्दों को आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनार को के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थान में इस प्रकार के कई शब्द लिखो। अनार को एक लड़की है। घर, खाली जगह, लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उसे हुक्म चलाना आसान है। तो देखो बच्चों, ये खाली जगह में है तो हम देखते हैं। अनार एक लड़की है। घर के लोग उसे, यहाँ पर क्या के आ जाएगा, लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस से हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत, अन्नो और कई बाहर से क्या है यहाँ पर से घर में आए तो दरबारी कहेंगे, घर वाले कहेंगे ये हमारे अनारों को है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार में यहाँ पे क्या, मुँह हूँ ह। आज अनार को सुबह सोकर उठी तो होप रही थी। रात सपने ने बहुत बारिश हुई। सपने क्या, बहुत बारिश। अनारों को क्या है कि याद किया। अनारों को ने याद किया, उसे लगा कि आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई। फिर यहाँ पर के सपने में वो जमकर उसमें भीगी थी। अनारों को खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब भीगी थी। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर 11 के प्रश्न उत्तर पढ़े हैं। इन प्रश्न उत्तर को आप अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।